आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुनाया फैसला। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश रद्द। परीक्षा से सीटेट अभ्यर्थी होंगे बाहर। राज्य में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में सीसीएल के सीएमडी के साथ की बैठक। सीसीएल एरिया में टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्देश। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड से मिली राहत। मौसम विभाग ने 4 फरवरी से फिर मौसम में बदलाव की जताई संभावना। सर्द हवा के लौटने का जताया पूर्वानुमान। और उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप को कांस्य पदक। वुशु में निशांत तिर्की ने पदक किया पक्का। एचआईएल के सेमीफाइनल मुकाबले आज। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगी। वित्त विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक चर्चा के लिए लाए जाएंगे। कल से शुरू होने वाला बजट सत्र का पहला भाग अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद में कल पेश होने वाले बजट से झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को अपेक्षा है कि इस बजट से महंगाई, राहत, रोजगार के नए अवसर और विकास की आधारभूत संरचनाओं में विस्तार के रास्ते खुलेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों में उत्सुकता है। सभी को उम्मीदें हैं कि उनके हितों का ख्याल बजट में रखा जाएगा। लोकप्रिय बजट होना चाहिए। सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे अपने रांची धनबाद हो गया, इस तरह की सिटीज के लिए भी करना चाहिए। रेल संबंधी भी प्रचालन और बढ़ाना चाहिए। रेल मार्ग का भी स्कोप है कि रेल कोने कोने तक पहुंचे, रेल मार्ग की वृद्धि हो। और टैक्सेशन पॉलिसी जो है सरकार को थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। टैक्स दूसरे देशों से हमारा टैक्स काफी ज्यादा है, तो उसको सरलीकरण करना चाहिए। ज्यादा बोझ आम व्यापारी पे ना पड़े, इसको देखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही रचेता है जो भी इकोनॉमी के हैं, रोजगार देते हैं हम, तो टैक्स से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। दुमका की कॉलेज छात्रा और युवा हस्तशिल्प अर्पिता कहती हैं कि सरकार को कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बजट को लेके युवा और मध्यम वर्ग को सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और होम लोन के क्षेत्र में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। जीएसटी की समस्या का भी लोग समाधान चाहते हैं ताकि जरूरी चीजों की कीमतें कम हो। हम युवा रोजगार चाहते हैं। मैं हस्तशिल्पी हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के विकास के लिए भी कुछ बड़े कदम इस बजट में उठाएगी। बोकारो के लोगों को भी बजट से खासा उम्मीदें हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत डॉक्टर श्रवण कुमार ने कहा कि आयकर स्लैब को बढ़ाकर सरकारी नौकरी पेशा लोगों को राहत दे सकती है। इनकम टैक्स स्लैब के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट जो स्लैब है मेल के लिए, उसको स्लैब को बढ़ाया जाए और फीमेल को भी स्लैब को बढ़ाया जाए, ताकि जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं, अभी मनी का डिवेल्युएशन हो रहा है, तो उसमें इनकम टैक्स के चलते हम लोग की बचत में कमी हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो सेल एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉय हो, उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, ताकि उसका जीवन यापन अच्छा से चले। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26,000 से ज्यादा पदों के लिए हुई सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें सीटेट पास और अन्य राज्यों के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद सीटेट पास और पड़ोसी राज्यों से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर होना होगा।
राज्य में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में सीसीएल के सीएमडी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने सीसीएल को टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्देश दिया। सीसीएल की ओर से मंत्री को बताया गया कि सीसीएल एरिया में 3 टूरिज्म सर्किट बनाने की तैयारी है। इनमें 2 इको माइनिंग टूरिज्म सर्किट और 1 रिलीजियस माइनिंग टूरिज्म सर्किट होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण और जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन को साइबर अपराधियों ने ठगने का प्रयास किया है। साइबर अपराधी SBI के अधिकारी बनकर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन मंत्री की सूझबूझ के कारण वे सफल नहीं हो सके। मंत्री ने साइबर अपराधियों के नंबर को ट्रेस कर उन पर कार्रवाई का निर्देश पुलिस को दिया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कृत किया। एक रिपोर्ट। संजय सेठ ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं ट्रैक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों को 6 स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। सेवाओं में जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। वहीं राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की झांकियां शीर्ष 3 में रही। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मार्चिंग दस्तों और झांकियों के प्रदर्शन का आकलन न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय टीम ने किया। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 फरवरी से आसमान से बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि 4 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर सर्दी लौट सकती है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक हासिल किया है। इधर वुशु में निशांत तिर्की ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाकर झारखंड के लिए पदक पक्का कर लिया है। हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में आज शाचीरार बंगाल टाइगर्स का सामना तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। यह मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि JSW सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला इसी मैदान पर रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान से होगा। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। दैनिक भास्कर ने मैया सम्मान योजना के फर्जीवाड़े की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में मिली GBS की संदिग्ध, पुणे भेजा जाएगा सैंपल। दैनिक जागरण लिखता है, राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, बजट सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक, सरकार ने की सहयोग की अपील। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने महाकुंभ हादसे के बाद सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुनाया फैसला। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश रद्द, परीक्षा से सीटेट अभ्यर्थी होंगे बाहर। राज्य में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में CCL के CMD के साथ की बैठक। CCL एरिया में टूरिज्म सर्किट विकसित करने का निर्देश। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में ठंड से मिली राहत। मौसम विभाग ने 4 फरवरी से फिर मौसम में बदलाव की जताई संभावना। सर्द हवा के लौटने का जताया पूर्वानुमान। और उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप को कांस्य पदक। वुशु में निशांत तिर्की ने पदक किया पक्का। HIL के सेमीफाइनल मुकाबले आज।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।